नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार काफी दमदार ट्रेड करता हुआ दिखा। जिनसे उम्मीदें नहीं थी वो बहुत अच्छा कर रहे थे, जिनसे उम्मीदें थी वो थोड़ा अच्छा कर रहे थे। खराब कुछ भी नहीं था इस बाजार में। पहले अपडेट शेयर करता हूं। ट्राई का डेटा आया है जनवरी मंथ का, और एक बार फिर से वोडाफोन आइडिया ने कस्टमर्स को लूज किया है, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। क्वार्टर 4 के नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं कुछ कंपनीज के, और नंबर्स के दम पर बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है, उसके बारे में भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करें अगर निफ्टी के साथ, तो दमदार एक्शन था। 274 पॉइंट्स की तेजी थी। सेंसेक्स में 855 पॉइंट्स की तेजी दिखी, और बैंक निफ्टी में करीब 1014 पॉइंट्स की तेजी थी। परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा मिड कैप इंडेक्स 2.5% भागा है, देन स्मॉल कैप इंडेक्स 2.2% अप था। मार्केट ब्रेथ सुपर्ब थी। 2001 शेयर्स पॉजिटिव थे एनएससी पे, तो 461 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिखे। एनर्जी, पीएसयू बैंक और मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स में 2.5% तक की तेजी थी, तो आईटी इंडेक्स में 2.25% की तेजी दिखी। रियल एस्टेट भी 2.25% ऊपर था। मेटल और ऑटो में 2% की तेजी थी। निफ्टी बैंक इनफैक्ट 1% ऊपर था। फाइनेंशियल सर्विसेज 1.25%, फार्मा इंडेक्स 1% और मीडिया भी 1% ऊपर था। इस बीच में एफएमसीजी इंडेक्स नेगेटिव परफॉर्म करता हुआ दिखा 1%। टॉप गेनर की लिस्ट में जस्ट डायल था। मैंने आप सभी के साथ नंबर्स भी डिस्कस करे थे कि यार जस्ट डायल के नंबर दमदार आए हैं। 11% ऊपर बंद हुआ है, इनफैक्ट 11.5%। कमाल का एक्शन दिखा। सुजलॉन एनर्जी में भी वापस से बाउंस बैक लौटता हुआ दिख रहा है। 9.5% आज भागा है, और आज वॉल्यूम्स पे नजर डालने को कहूंगा मैं। कुछ ब्लॉक डील्स भी हुई हैं इस स्टॉक में, आई थिंक आज के ट्रेडिंग सेशन में। मैं आपको अगर वॉल्यूम्स बताऊं तो 17 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं सुजलॉन में, जहां पे एवरेज वॉल्यूम इस स्टॉक का मैं देख पा रहा हूं बीते 30 दिनों का 6 करोड़ का है, और बीते 5 दिनों का 5 करोड़ का है। उसके हिसाब से इस स्टॉक में वॉल्यूम्स काफी हैवी थे। टेक्नो इंजीनियरिंग में अच्छी तेजी थी, तो टाटा एलएक्सआई के स्टॉक में रिजल्ट्स के बाद 9% की तेजी दिखी, जिसमें नंबर्स अच्छे नहीं थे। बट कहते हैं ना, जब शेयर ऑलरेडी टूट गया हो तो फिर खराब नंबर्स पे यही होता है भाई साहब। अब आप देख सकते हैं कमाल की तेजी दिखी। आज पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स कमाल कर रहे थे, लाइक केफिन, मतलब एक्सचेंज हो गया हो, ब्रोकर हो गया हो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो गया हो, या फिर केफिन टेक जैसे स्टॉक्स हो गए हो, तो ये कमाल कर रहे थे। एनबीएफसी से आज आवाज फाइनेंशियल 7% भागा है भाई साहब। 1500 रुपए पे डिस्कस किया था मैंने आपसे। अफोर्डेबल हाउसिंग में बेहतरीन कामकाज करती है कंपनी। 1500 वाला ऑलमोस्ट 2150 हो गया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी 6% की तेजी थी। एसडब्ल्यू सोलार में 6% की तेजी दिखी। बीएससी फ्रेश हाइस पे आ गया 6%। बीएससी पे मैं गलत बैठा, मैंने आपसे करीब 5,600 पे सेलिंग के लिए बोला, प्रॉफिट बुक के लिए 4,000 आया भी था। मेरा मानना था कि अभी भी थोड़ा वीक रह सकता है स्टॉक, लेकिन ये बहुत तेज भागा वापस। एचडीएफसी, एएमसी, विजय डायग्नोस्टिक, ये सारे स्टॉक्स भी कमाल करते हुए दिखे। तो केमिकल क्षेत्र से आज आरती इंडस्ट्रीज भी 5.5% भागा है। आगे बात करें दोस्तों, तो ओला इलेक्ट्रिक में भी 5% का बाउंस बैक देखने को मिला है। गिरावट की बात करें, कुछ ज्यादा थे नहीं, जो थोड़े बहुत थे वो थोड़े बहुत ही गिरे। ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन केवल 3% नीचे था। कैप्लिन पॉइंट में 3% की गिरावट थी। मैरिको 2.25%, आरके फॉर्जिन्स 2%, और यही टॉप लूजर्स थे। सबसे ज्यादा टर्नओवर एक बार फिर एचडीएफसी बैंक के शेयर में हुआ, करीब 3,300 करोड़ का। 1% ऊपर शेयर भी बंद हुआ है। बीएससी में भी करीब 2,500 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला, 6% ऊपर, और आईसीआईसीआई बैंक में करीब 2,400 करोड़ का टर्नओवर आया है। इन्फोसिस में 2,300 करोड़ के समथिंग का टर्नओवर देखने को मिला, 2.25% स्टॉक भी ऊपर था। आवास फाइनेंशियल, बीएससी, चोला फाइनेंस, भारतीय हेक्साकॉम, बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक आज अपने फ्रेश लाइफ हाई पे देखने को मिले हैं आप सभी को। लाइफ हाई 52 वीक हाई तो है ही है। लाइफ हाई भी हम चेक करेंगे तो शायद लाइफ हाई पे भी हो सकता है। लाइफ हाई पे नहीं है, क्योंकि आवास का 3,000 के समथिंग का लाइफ हाई है, तो 52 वीक हाई आप कह सकते हैं। टेक महिंद्रा की बात करें तो 5% ऊपर था। निफ्टी का टॉप गेनर था, फॉलोड बाय ट्रेंट, इंडसइंड बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, पावर ग्रिड। लगभग 39 शेयर्स निफ्टी में पॉजिटिव थे, 11 नेगेटिव थे। नेगेटिविटी को लीड अदानी पोर्ट और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस करता हुआ दिखा है। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी 1% के समथिंग की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, इक्विटी मार्केट में तो तेजी है ही है। गोल्ड नहीं रुक रहा है भाई साहब। गोल्ड भी लगातार बेसिस पे भागता जा रहा है, और अब दिन दूर नहीं है कि 1 लाख का मतलब माइलस्टोन गोल्ड अचीव करता हुआ दिखे जल्दी ही आप सभी को। तो ये एक गोल्ड से रिलेटेड भी अपडेट हो गई। अब निफ्टी के लेवल्स की बात करना चाहूंगा आगे को लेकर। देखो भाई साहब, बहुत तगड़ी तेजी दिखी है, ब्रेकआउट दिखा है, सब अच्छा है, लेकिन
ग्लोबल सपोर्ट नहीं आ रहा है, और विदाउट ग्लोबल सपोर्ट आप इतना अच्छा चल गए तो कहीं ना कहीं अब आपको थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा। मंथली एक्सपायरी में 24,200 निकलने के बाद 24,500 तक की वैसे तो जगह खुल जाएगी और वहां तक जाने के चांसेस हैं, बट हो सकता है उससे पहले एक बार हम 24,050 के आसपास आए, यानी कि बाय ऑन डिप मार्केट लगता है, कोई नीचे के बड़े घर नहीं दिखते हैं। जब तक 23,800 850 के ऊपर हो आप, तब तक गिरावट के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और अगर अभी भी गिरावट या फिर ये सोच रहे हो मौका है निकल जाओ दोबारा गिरेगा बाजार, तो आई थिंक आप गलत पढ़ सकते हो। अगर चाइना और यूएस की तरफ से कुछ नेगेटिव नहीं आया तो बाजार नहीं गिरेगा, और वहां से नेगेटिव आ गया तो गिर जाएगा। यहाँ पे आपके और हमारे प्रिडिक्शन या मार्केट में कोई रूल नहीं है, यहाँ पे केवल और केवल एक कमेंट की वजह से बाजार गिर सकता है, और वो कमेंट अगर नेगेटिव हो गया तो गिरेगा, पॉजिटिव हो गया तो फिर आप भूल जाओ गिरावट, फिर तो आपको तेजी दिखेगी तंगड़ी वाली। तो मैं यही कहूँगा कि गिरावट को सोचना और गिरावट की पोजीशन लेके बैठना ठीक नहीं है। अच्छे बाजार में अच्छी सोच रखो, अच्छी तरीके से पैसा बनाओ, यही कहूँगा। आगे देखा जाए दोस्तों रिजल्ट्स को, तो रिजल्ट्स भी काफी सारे आ चुके हैं, काफी सारे आने हैं। एक स्टॉक है GNA एक्सेल्स, ऑटो कंपोनेंट बनाती है, दमदार नंबर आए और नंबर्स के बाद 14% की तेजी दिख रही है। मुनाफा 17 करोड़ के सामने 25 करोड़ से ज्यादा हो गया। मार्जिन 9.67% से 13.33% के हो गए। कामकाजी मुनाफा 36 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ का हो गया, एंड रेवेन्यू 370 करोड़ से 377 करोड़ हो गया। मार्जिन में इंप्रूवमेंट थी जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाया और शेयर 14% रॉकेट। नंबर्स की बात करें तो टाटा इन्वेस्टमेंट, हिमाद्री स्पेशलिटी, अनंतराज, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल के आई थिंक आ चुके हैं। इन सबके नंबर्स आने रह गए हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।